हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था पेडागोजी ऑफ मैथ इंग्लिश का। पेपर का कोड है 203A या फिर आप इसे पेपर थर्ड भी कह सकते हैं। 2025 में आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी, तो उसी का पेपर आपके साथ में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझ पाएं कि आपके सब्जेक्ट से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन पेपर है वो अभी आपको 49 में ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये आंसर क्या है और ये सजेशन क्या है वो आप समझें। देखिए, इसको तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे गए थे, और उनसे जो अल्टरनेट वे में सवाल हो या फिर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड सवाल हो, उन सारे सवाल क्वेश्चंस को या फिर टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कह रहा है, उन सारे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी हम लोग फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। थर्ड और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं और उन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक है जो सबसे फेवरेट है क्वेश्चन पूछने के लिए, उन टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर मई-जून 2025 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे मई-जून में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। पेपर थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट, बट आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। और पेपर कोड है 202E, ठीक है। तो मैं पेपर का कोड चेंज कर दूंगा, क्योंकि गलती से 203 ही सारे पेपर का कोड था, तो मैं इस पेपर को 202E बना दूंगा थंबनेल पे, ठीक है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश का ये पेपर 3 घंटे का वक्त मिला था, मैक्सिमम 75, 30 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए, इन्होंने बता रखा है कि सेक्शन A में आपको जो है 11 सवाल बनाने हैं, 11 सवाल, एंड हर एक सवाल जो है 5 नंबर की वैल्यू वाला है, तो 55 स्कोर आप कर सकते हो। 11 5 सर 55 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सेक्शन है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन का सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 5 मार्क्स के लिए ये मिलेगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन एट सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अ 3 लैंग्वेज फार्मूला इन डिटेल। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड और अप्रोच के बीच का डिफरेंशिएट करना है। 5 मार्क्स ये आपको देकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश। Question number 8, discuss in detail the structure approach of a teaching English. Question number 9, what is the importance of using audio visual aid in teaching of English. Question number 10, differentiate between intensive and extensive reading. Question number 11, throw light on the place of English in the school curriculum before and after independence. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, what is the formal and functional grammar, explain the method of teaching grammar to the student. Question number 13, discuss the 4 basic skills developed by the teaching of English. Question number 14, how is the teaching of poetry different from teaching of prose. अब आगे बढ़ेंगे। सेक्शन B में 2 सवाल का जवाब देना है, 10-10 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लेन इन डिटेल। अगला सवाल है, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, Why is it considered as improved version of grammar? कट यहाँ पे लिखा गया, कम होना चाहिए था। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तीसरा सवाल, हाउ डज द यूज ऑफ अ मदर टंग इन्फ्लुएंस स्टूडेंट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ अ प्रोज। 10 मार्क्स ये आपको देकर जाएगा। ये था आपका 2025 का इंग्लिश वाला पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में, 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।